नमस्कार दोस्तों, टाइटैनिक का मलबा देखने गए मिसिंग सबमरीन टाइटन का मलबा मिल चुका है, जिनमें से किसी यात्री का जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। समुद्र की इस गहराई में ना जाने कितने जहाजों सबमरीन को अपने अंदर समेट लिया। इन्हीं में से एक इतिहास का एक ऐसा मिसिंग सबमरीन है जिसमें 60 लोगों की मृत्यु के पश्चात 18 महीने बाद एक यात्री दुनिया के सामने जिंदा वापस आया था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को पूरी विस्तार से। HMS पर्सियस एक ऐसी सबमरीन थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया को सौंपा था। इसे 1929 में बनाया गया था। इसका काम बस अलेक्जेंड्रिया से माल्टा आइलैंड तक जरूरी सामान पहुंचाना था। फिर 26 नवंबर 1941 का दिन, जिसके बाद यह पनडुब्बी कभी सही सलामत बाहर ना आ सकी। दरअसल दोस्तों, इस दिन HMS पर्सियस माल्टा आइलैंड से निकलकर अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए निकली। 10 दिन तक तो सब सही रहा, लेकिन फिर अचानक 6 दिसंबर 1941 की रात 10 बजे HMS पर्सियस समुद्र के अंदर इस इतालवी माइन के चपेट में आ गई, जिसके बाद इसने जोरदार से धमाका हुआ और समुद्र की गहराई में डूबना शुरू कर दिया। उस वक्त इस पनडुब्बी में कुल 61 लोग सवार थे, जिनमें से 59 स्टाफ के लोग थे और 2 यात्री शामिल थे। उन 2 यात्रियों को अलेक्जेंड्रिया वापस जाना था, इसलिए वो इस पनडुब्बी के जरिए माल्टा से वापस अलेक्जेंड्रिया जा रहे थे। उन 2 यात्रियों में से एक थे 31 वर्षीय जॉन कैप्स, जो कि ऐसे इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बच सके थे, क्योंकि बाकी सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। जब सबमरीन में धमाका हुआ तो जॉन्स अपने बंकर में लेटे हुए थे। उन्हें जोरदार धमाका की आवाज आई और इसी धमाके के बाद जॉन को भी जोरदार झटका लगा, जिस कारण वह बंकर से बाहर की तरह आ गिरा। पूरी सबमरीन में लाइट बंद हो गई। फिर सबमरीन तेजी से समुद्र की गहराई में समाने लगी। अब यह सबमरीन 170 फीट नीचे मौजूद तल पर जाकर रुकने वाली थी, लेकिन कैप्स ने सोचा कि उसके पास अभी भी मौका है इससे निकलने का। किस्मत से उनके हाथ में एक टॉर्च लग गई। टॉर्च जलाते ही कैप्स ने देखा कि सबमरीन में ऑक्सीजन बाहर जा रही है और समुद्र का खारा पानी उसमें भरता जा रहा है, वो भी बहुत तेजी। सबमरीन से बाहर निकलने की उम्मीद से कैप्स ने करीब 24 लाशों के ऊपर पैर रखते हुए बाहर की तरह निकले। वो इंजन रूम तक पहुंचे। उन्हें जाना तो उससे भी आगे था, बट वो आगे नहीं जा सके। दरअसल दोस्तों, जैसे ही वो आगे गेट खोलते तो पानी एकदम से पनडुब्बी में भर आती और उनकी भी मौत हो जाती। तभी उन्हें स्टाफ के 3 और लोग दिखे जो जिंदा बचे हुए थे। कैप्स ने उनके साथ एस्केप चैम्बर तक जाने के लिए निकले। इस चैम्बर में उन्हें एस्केप सूट मिले और चारों ने वो एस्केप सूट पहन लिए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल इन एस्केप सूटों में 100 फीट की गहराई से निकलने के लिए ऑक्सीजन मौजूद था। इसके नीचे अगर कोई इंसान फंसा हो तो यह सूट काम नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर उतनी ऑक्सीजन भरी हुई नहीं थी। सबमरीन की रीडिंग के हिसाब से उनकी पनडुब्बी 270 फीट नीचे थी, लेकिन वो रीडिंग गलत थी। असल में यह पनडुब्बी 170 फीट नीचे थी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रीडिंग गलत दिख रही थी। अब चारों में यह टेंशन हो गई कि वो 100 फीट के बाद कैसे और कैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि तब तो यह एस्केप सूट किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन उन्होंने रिस्क लेते हुए तय कर लिया कि वह बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। चारों ने बाहर निकलने से पहले शराब की घूंट मारी, फिर वहां से बाहर निकल पड़े। लेकिन आगे पानी का दबाव इतना था कि ऐसा लग रहा था मानो उनकी हड्डियां टूट रही है। के बावजूद वे चारों आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ा कि 3 लोगों के शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और डूबकर मर गए। न जाने कैसे, लेकिन जॉन किसी तरह सतह पर पहुंचे। जैसे ही सतह पर पहुंचे और उन्हें शरीर में भयानक दर्द उठा। वे अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहे थे, लेकिन उन्हें खुशी था कि वो ऊपर आ गए। तभी उन्होंने पास में एक पहाड़ी देखा जो वहां से करीब 5 मील दूर थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथ पैर मारते हुए जैसे तैसे वहां पहुंच गए और समुद्र के किनारे आते ही बेहोश हो गए। कुछ समय बाद ग्रीक मछुआरों ने उन्हें देखा और तुरंत अपने घर ले गए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते उस पहाड़ी इतालवी सेना पर ने अपना कब्जा जमा लिया था, जिस कारण कई दिनों तक जोन्स को मछुआरों के घर में छिपकर रहना पड़ा। अगले 18 दिनों तक जोन्स इसी तरह वहां रहे और उनका वजन 30 केजी तक कम हो गया। साथ ही उन्होंने अपने बालों का रंग भी बदलकर भूरा कर लिया, ताकि वे लोकल लोगों के जैसे दिखे और इतालवी सेना को ये ना लगे कि वो किसी अन्य देश से है, नहीं तो वो इन्हें जासूस समझकर मार सकते हैं। फिर 18 महीने बाद मई 1943 में एक मछुआरों की सहायता से जॉन्स कैफेलेनिया के एक जहाज से छिपते छिपते तुर्की पहुंच गए। फिर वहीं से वे आगे अलेक्जेंड्रिया पहुंचे। जॉन को फिर ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि ऐसा हो पाना बिल्कुल असंभव है। इसके पीछे कई तर्क रखे गए। दरअसल सबमरीन में सवार लोगों की लिस्ट में जॉन का नाम था ही नहीं। ये भी कहा जा रहा था कि चैम्बर का नट बाहर से बंद होते हैं। ऐसे में उन्होंने चैम्बर का गेट कैसे खोला? ना ही जॉन के पास इस यात्रा से संबंधित कोई दस्तावेज या कोई सबूत थी। इसके बाद 1985 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के 12 साल बाद फिर 1997 में उनकी कहानी को पूरी जांच की गई, तो पता चलता है कि जॉन्स बिल्कुल सही बोल रहे थे। जो जगह उन्होंने बताई थी वहाँ सबमरीन का मलबा मिला। सबमरीन का बंकर भी खुला का वैसा था जैसे जॉन्स ने बताया था। उस एस्केप चैम्बर का गेट भी वैसा का वैसा खुला था जैसा कि जॉन्स ने बताया था। और शराब की बोतलें भी मिली, जिन्हें 4 लोगों ने सबमरीन से बाहर निकलते समय पिया था। इससे सिद्ध हो गया कि जॉन ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। जॉन की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था वो मीटर, जिसमें तब भी 270 फीट ही लिखा हुआ था, जबकि यह गहराई में 170 फीट थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।